हे गाइस, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे आज रोजनमंड क्रिया। ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पर सवाल ये आता है कि इस रिएक्शन को हम रोजनमंड रिएक्शन क्यों कहते हैं। ठीक। तो देखो, सबसे पहले इसको कार्ल विल्हेम रोजनमंड जिसका नाम था, उन्होंने इस रिएक्शन को 1918 ईस्वी में दिया था। इसलिए सबसे पहले उन्होंने दिया था, इसलिए उनके नाम पर ही, उनके सम्मान के लिए, उनके सम्मान को बनाए रखने के लिए लोगों ने इस रिएक्शन को रोजनमंड रिएक्शन कहा। ठीक। तो चलिए अब समझते हैं कि रोजनमंड अपक्रिया उन्होंने कैसे इसको दिया, यानी कैसे इसको बताया। ठीक। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है इस रिएक्शन में। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस रिएक्शन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ऑब्जर्व करना ही चाहिए। ठीक। तो यानी कि जो आपको पक्का ही ध्यान देना है। ठीक। तो मज़ा आएगा, पूरा रिएक्शन वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक, मज़ा आ जाएगा। ठीक। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान जरूर देना है। ठीक। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो एसिल क्लोराइड होता है। अब ये एसिल क्लोराइड क्या होता है? एसिल क्लोराइड का मतलब कुछ भी नहीं है। देखो, यहाँ पर जो होता है एसिल क्लोराइड जो होता है वो होता है RCOCl। ठीक। ये हमारा होता है एसिल क्लोराइड। ठीक। इसको बोलते हैं हम एसिल क्लोराइड। ठीक। तो देखो, एसिल क्लोराइड, ठीक, यहाँ पर जो एसिल क्लोराइड होता है, जब उसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो उस रिएक्शन को हम रोजनमंड रिएक्शन कहते हैं। ठीक। अब देखो, यहाँ पर आपको रिएक्शन को अच्छे से समझने के लिए इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ये आपका R हो गया और ये हो गया O, यहाँ पर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और ये आपका Cl हो गया। ठीक। इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन के साथ कराएंगे और उपस्थिति होती है पैलेडियम उत्प्रेरक की। ठीक। यहाँ पर जो पैलेडियम है ये एक उत्प्रेरक है, और आप सबको पता है कि उत्प्रेरक क्या होता है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। ठीक। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, यहाँ पर एक होता है वेरियम सल्फेट। अब वेरियम सल्फेट यहाँ पर हम क्यों यूज कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो वेरियम सल्फेट होता है ये उत्प्रेरक विष का काम कर रहा है। ठीक। तो देखो, वेरियम सल्फेट के बारे में हम आपको इस रिएक्शन को हो जाने के बाद आपको बताएंगे। ठीक। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को समझ लेते हैं। ठीक। अब देखो, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ का जो Cl है ये अपना बॉन्ड तोड़ देता है, और यहाँ का जो एक H है, एक Cl है, ये आपस में जुड़कर यहाँ पर क्या बना लेता है, यहाँ पर ये बना लेता है HCl। ठीक। और उसके बाद जहाँ से एक ये Cl हटा है, यहाँ पर एक H बचा है, ये H यहाँ पर आकर जुड़ जाता है। ठीक। तो यहाँ पर ये बन जाता है RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर एक H लग जाता है। ठीक। इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड। ठीक। ये है हमारा एल्डिहाइड बन जाता है। ठीक। ठीक। तो देखो, यहाँ पर R क्या है, R है एल्किल। ठीक। कोई भी एल्किल हो सकता है, जैसे मिथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, कोई भी यहाँ पर एल्किल हो सकता है। ठीक। तो चलिए, अब तो ये टाइप रिएक्शन था, यानी कि ये फॉर्मूला था। चलिए अब मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। ठीक। और यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर R के जगह कोई भी एल्किल हो सकता है। चलिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पर मिथिल। ठीक। और यहाँ पर ये हो गया Cl, और यहाँ पर H2 के साथ जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर ये पैलेडियम की उपस्थिति होगी और वेरियम सल्फेट होगा। ठीक। और यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ का एक Cl और एक H है। ठीक। तो यहाँ पर ये बन जाएगा HCl, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक। ये आपका बन जाएगा, इसको हम बोलते हैं एसीटेल्डिहाइड। ठीक। ये आपका है एसीटेल्डिहाइड, ये आपका है एसीटेल्डिहाइड, और इसको बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड। ठीक। ये है हमारा एसिटिल क्लोराइड। ठीक। एसिटिल क्लोराइड है, या फिर आप इसको मेथेनॉइल क्लोराइड भी बोल सकते हो। ठीक। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ये आएगा, देखो H भी क्या होता है, आपका एल्किल होता है। तो अगर आप यहाँ पर H रखेंगे तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो बनेगा फॉर्मल्डिहाइड। ठीक। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, यहाँ पर यही चीज़ तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन में क्या होता है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक। इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में जो आपका फॉर्मल्डिहाइड होता है, ठीक, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक, फॉर्मल्डिहाइड जो आपका होता है
ठीक। यहाँ पर ये फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है, ठीक, यहाँ पर मैंने 2 बार इसको लिख दिया, ठीक। तो ये आपका यहाँ पर ये फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है और यहाँ पर कीटोन, ठीक। इस रिएक्शन में फॉर्मेल्डिहाइड और कीटोन दोनों नहीं बनते हैं, ठीक। ये चीज़ आपको याद रखना है कि इस रिएक्शन में फॉर्मेल्डिहाइड और कीटोन नहीं बनता है, ठीक। बाकी आपके जितने भी एल्डिहाइड है वो सब बनते हैं, सिर्फ पहला एल्डिहाइड जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। तो इस रिएक्शन में ये फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनता है, बाकी जितने भी एल्डिहाइड हैं सब बनेंगे, ठीक। और एक कीटोन नहीं बनता है, ठीक। तो देखो इस रिएक्शन को आप एरोमेटिक में भी अगर दिखाना चाहते हो तो आप ऐसे यहाँ पर ले सकते हैं। यह आपका बेंजील रिंग हो गया, ठीक। और यहाँ पर ये कार्बन हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया और ये Cl हो गया, ठीक। ये आपका हो जाएगा बेंजोइल क्लोराइड, ठीक। ये आपका बेंजोइल क्लोराइड हो जाएगा और इसकी रिएक्शन हम H2 के साथ कराएंगे, ठीक। और यहाँ पर भी क्या होता है, पैलेडियम होता है, वेरियम सल्फेट होता है, ठीक। तो जब यहाँ पर देखो यहाँ का ये Cl और यहाँ का एक H, ठीक, क्या बना लेगा, यहाँ पर HCl बना लेगा, ठीक। यहाँ पर ये बन जाता है HCl और यहाँ पर जहाँ पर Cl निकला है वहाँ पर ये H जुड़ जाता है, ठीक। तो यहाँ पर ये बन जाता है, तो यहाँ पर ये बन जाता है बेंजल्डिहाइड, ठीक। ये बन जाता है, ठीक। ये आपका बन जाता है बेंजल्डिहाइड, ठीक। ये आपका बन जाता है बेंजल्डिहाइड, ठीक। इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक। ये आपको बन जाता है बेंजल्डिहाइड, ठीक। अब देखो यहाँ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लेता है आपसे कि यहाँ पर जो वेरियम सल्फेट है ये यहाँ पर क्या काम कर रहा है, यानी क्यों यहाँ पर हम वेरियम सल्फेट यूज कर रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि वेरियम सल्फेट जो होता है उत्प्रेरक विष का काम कर रहा है। ये यहाँ पर जो बेंजिल्डिहाइड है ये आपका जो बेंजिल अल्कोहल है ये ना बन पाए, ठीक। यानी कि इसको इस बेंजिल्डिहाइड को बेंजिल अल्कोहल बनने से रोकता है, ठीक। ये उत्प्रेरक विष का काम कर रहा है, ठीक। ये इसको बेंजिल अल्कोहल नहीं बनने दे रहा है, ठीक। बेंजिल अल्कोहल क्या होता है, ये आपका होता है बेंजिल अल्कोहल, ठीक। इसको बोलते हैं बेंजिल अल्कोहल, ठीक। तो इसमें न यानी कि ये जो बेंजिल्डिहाइड है ये इसमें न कन्वर्ट हो जाए, इस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पर वेरियम सल्फेट इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि ये बेंजिल्डिहाइड हमारा बेंजिल अल्कोहल ना बन जाए, ठीक। तो जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले व्हाई वी आर यूजिंग वेरियम सल्फेट इन दिस रिएक्शन, तो आपको बताना है कि वेरियम सल्फेट उत्प्रेरक विष का काम कर रहा है इस रिएक्शन में जो कि बेंजिल्डिहाइड को बेंजिल अल्कोहल बनने से रोकता है। सो वी आर यूजिंग वेरियम सल्फेट इन दिस रिएक्शन। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल येट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो। सो चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।